इसराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिया। आज अटैक हुआ है जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि दमास्कस जो है सीरिया का कैपिटल, वहां के ऊपर अटैक और वहां 8 लोग जाँ बहक। अगर वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स माने तो इस अटैक के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक जो हुए हैं वो ईरान के लोग थे, ईरान के मिलिशियाज थे, ईरान के फाइटर थे, जिन्होंने इसराइल के ऊपर हमले करने का प्लान बनाया। नाज़रीन ग्रामी, एक अटैक नहीं हुआ बल्कि सीरीज ऑफ अटैक हुए हैं। और आपको ये बता दें कि इन अटैक्स के नतीजे में कुछ रशिया का भी नुकसान हुआ है। वो आगे चलकर वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि रशिया को कहां कहां नुकसान हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि रशिया क्यों फलस्तीन की मदद करता है। तो इसके पीछे यही वजह है कि इसराइल जब भी अटैक करता है, कभी रशिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा देता है सीरिया के अंदर, कभी उनकी बेसिस के करीब मिसाइल गिरा देता है, जिसकी वजह से रशिया भड़क जाता है और रशिया जो है वो इसराइल के खिलाफ बोलता है। पहले भी कुछ ताल्लुकात थे प्यूटन और नेतन्याहू के साथ, लेकिन जब से इसराइल की गवर्नमेंट तब्दील हुई है तो कोई राबता शाब्ता नहीं है इसराइल और रशिया के दरमियान, क्योंकि प्यूटन और बेनी गैंट्स दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते। तो बहरहाल इस अटैक के कॉन्सिक्वेंसेस हम आपको बताएंगे रशिया पर क्या हुए हैं और रशिया क्या रिटेलिएट करेगा, ये भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इसराइल जो है वो अभी भी ईरान के ऊपर अटैक करने से बाज नहीं आ रहा। आज इसराइल ने अटैक सीरिया के जो कैपिटल है उसके ऊपर अटैक किया है और सीरीज ऑफ अटैक हुए हैं, यानी एक के बाद दीगरे अटैक हुए हैं, जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इतलात ये हैं कि ईरान के ये लोग थे, फाइटर थे, जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते थे, हमास को सपोर्ट करते थे और बाज औकात ये गोलन हाइट्स से जाते हुए इसराइल के अंदर दाखिल होकर वहां पर जाकर ये तबाही भी मचाते थे। यानी ये हमास के साथ मिलकर मीटिंग करते थे, हमास के साथ बैठकर ये हमले प्लान कर रहे थे। लेकिन आपको ये बता दें कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इसराइल ने अपना आयरन डोम सिस्टम इस्तेमाल किया है और बहुत सारे अटैक किए हैं। अब बात करते हैं कि पिछले हफ्ते भी एक सीरिया के ऊपर अटैक किया था इसराइल ने और लताकिया के ऊपर किया था। लताकिया सीरिया के अंदर वो जगह है जहां पर रशिया ने अपनी मिलिट्री बेस बनाई हुई है और उस वक्त रशिया का एक शख्स भी मारा गया था इस अटैक के नतीजे में। तो आज फिर इन्होंने अटैक किया है और रशिया वाले कहते हैं कि हमें नुकसान होने की इतलात मसूल हो रही हैं, हमारे जो लोग थे वो मारे जा रहे हैं इसराइल की जानब से। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब से ये हमास से जंग हारे हैं इसराइल वाले, तो इसराइल की फोर्सेस ने सीरिया के ऊपर ज्यादा अटैक करने शुरू कर दिए हैं। इतलात तो ये है कि अब लेबनान की स्पेस इस्तेमाल करते हुए सीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, यानी ये अटैक डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं करते बल्कि सीरिया की स्पेस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मिसाइल गिरते हैं तो पता लग जाता है कि किस मुल्क का ये मिसाइल आ रहा है और कहां से ये लॉन्च किया गया है। आयरन डोम के मिसाइल थे और पूरी दुनिया को पता है कि आयरन डोम किसका है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि इसराइल ने गोलन हाइट्स और जो मुख्तलिफ जगह हैं जहां पर इसराइल और सीरिया का बॉर्डर लगता है, वहां पर इन्होंने एक चेक पोस्ट बनाई है, जिसके नतीजे में बहुत सारे इजरायली अब सीरिया के अंदर मोसाद के जो लोग हैं वो काम करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मेंटालिटी क्या है, ये क्या कर रहे हैं लोग। तो आपको ये भी बता दें कि पिछले महीने गोलन हाइट्स के ऊपर इसराइल के हेलीकॉप्टर को अंतेरा ने अटैक किया था, फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में सीरिया के आम शहरी मारे गए थे। तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि इसराइल किस तरह अपने आप को ताकतवर मुल्क समझता है, लेकिन जब लड़ाई के मैदान में आता है, जैसे हमास के साथ पिछले महीने लड़ाई हो गई थी, तो बिल्कुल बुरी तरीके से मारा था हमास ने, फिर हिजबुल्लाह ने इसको बड़े अच्छे तरीके से मारा था। तो आज देखिए किस तरह की हरकतें कर रहा है, रशिया को भी प्रवोक कर रहा है, सीरिया को भी प्रवोक कर रहा है, ईरान को भी प्रवोक कर रहा है कि आए हमारे साथ लड़े। अगर ये मुमारक लड़ते हैं तो इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा।